नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड की टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। झारखंड में 1 मई से शुरू होगी सौगणना। झारखंड में पहले चरण की जनगणना के लिए अधिसूचना मंगलवार को जारी कर दी गई है। 14 जून करीब 45 दिनों तक चलने वाली जनगणना के तहत 1 से लेकर 15 मई तक लोग सौगणना करेंगे। लोग पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन जानकारी भर सकते हैं। जानकारी मंगलवार को जनगणना परिचालन झारखंड के निदेशक प्रभात कुमार ने रांची के नामकुम स्थित जनगणना कार्यालय निदेशालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस से दी है। वहीं सौगणना के तहत आम लोगों को 33 सवालों का जवाब देना होगा। इसमें मकान की स्थिति, परिवार की जानकारी, व्यक्तियों की संख्या, परिवार का मुखिया और SC ST व अन्य से संबंधित, मकान के स्वामित्व, परिवार की उपलब्ध सुविधाएं और परिवार द्वारा आधारित परिसंपत्तियां, टीवी, इंटरनेट, लैपटॉप, साइकिल, स्कूल, मोटर साइकिल और परिवार द्वारा उपयोग किए जाने वाले मुख्य अनाज, मोबाइल नंबर आदि की जानकारी देनी होगी। वहीं उत्तरदाता को अपना मोबाइल नंबर समेत अन्य जानकारी पोर्टल में लॉगिन करके देनी होगी। पोर्टल 16 भाषाओं में उपलब्ध होगा। यदि किसी ने सौगणना नहीं की है तब भी चिंता की बात नहीं है। प्रगणक 16 मई से 14 जून के बीच उनके घर जाकर जानकारी दर्ज करेंगे। प्रेस वार्ता में सहायक निदेशक सह राष्ट्रीय प्रशिक्षक मुरारी मोहन, जनगणना कार्यालय निदेशालय झारखंड के उप निदेशक केशया नायक और उप निदेशक गजेंद्र गुप्ता भी उपस्थित थे। जेटेट नियमावली मंजूर, नई भाषा पर कमेटी लेगी निर्णय। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा जेटेट की नियमावली को मंजूरी दे दी गई है। जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री ने नियमावली में मगही, भोजपुरी और अंगिका को शामिल करने पर निर्णय लेने के लिए कमेटी के गठन का निर्देश दिया है। यह निर्णय इन क्षेत्रीय भाषाओं को नियमावली में शामिल करने की मांग पर लिया गया। कैबिनेट में कुल 15 प्रस्तावों को हरी झंडी मिली है। बताया जाता है कि नियमावली में मगही, भोजपुरी और अंगिका को शामिल नहीं करने पर कुछ मंत्रियों ने असहमति भी जताई थी, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने 5 मंत्रियों की कमेटी बनाने का आदेश दिया। कमेटी इन भाषाओं को नियमावली में शामिल करने के लिए अध्ययन कर रिपोर्ट देगी। इसी रिपोर्ट के आधार पर सरकार अंतिम निर्णय लेगी। इसके अलावा कैबिनेट ने मरांगुम के परदेशीय छात्रवृत्ति योजना में लाभार्थियों को लेकर भी कोटे का विस्तार किया है। अब इस योजना का लाभ 10 SC, 20 ST, 14 पिछड़ा व 6 अल्पसंख्यक छात्रों को मिलेगा। सड़क हादसे में मृत के आश्रितों को अब 4 लाख। सड़क दुर्घटना में मृतक व्यक्ति के आश्रितों को राज्य सरकार 4 लाख रुपए देगी। अभी तक यह राशि 1 लाख रुपए थी। 4 लाख की उस राशि विशिष्ट स्थानीय आपदा अंतर्गत चिन्हित अन्य आपदा में मृत व्यक्ति के आश्रितों के समरूप दिया जाएगा। यह फैसला मंगलवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार की समीक्षा बैठक में लिया गया। बैठक में राज्य में सड़क दुर्घटना के अनुग्रह राशि बढ़ाने सहित कई प्रस्तावों पर निर्णय लिए गए। बैठक में राज्य के आपदा प्रबंधन मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी, मुख्य सचिव अविनाश कुमार, अपर मुख्य सचिव अजय कुमार और सचिव प्रशांत कुमार भी उपस्थित थे। वहीं पानी में डूबने से होने वाली मृत्यु की संख्या को ध्यान में रखकर 48 गोताखोरों को चिन्हित कर प्रशिक्षण दिलाने के प्रस्ताव पर घटनोत्तर स्वीकृति भी दी गई है। पेशा कोऑर्डिनेटर कमेटी का होगा गठन। झारखंड पंचायती राज विभाग की ओर से पेशा नियमावली पर राज्य स्तरीय राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। कॉन्फ्रेंस में ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा है कि झारखंड में पेशा नियमावली कागजी दस्तावेज तक सीमित रहने के बजाय धरातल पर नजर आएंगी। राज्य के गांव पंचायत तक पेशा नियमावली को मजबूती से लागू करने के लिए सरकार के सभी विभाग संयुक्त रूप से जोर लगाएंगे। राज्य में पेशा कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन प्रदेश से लेकर प्रखंड स्तर पर किया जाएगा ताकि उसकी लगातार समीक्षा और अड़चनों का समय सीमा के अंदर निदान हो सके। मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा है कि पेशा नियमावली आदिवासी क्षेत्र की व्यापक मांगों को पूर्ण करता है। आने वाले समय में झारखंड की पेशा नियमावली देश का मॉडल साबित हो, इसी दिशा में काम किया जा रहा। सहायक सचिव के पद पर पहली बार महिलाओं को प्राथमिकता दिया जाना ग्राम सभा में आधी आबादी के अधिकार को मजबूती प्रदान करता है। अभ्रक क्षेत्र के हितधारकों से दिल्ली में होगा विमर्श। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने मंगलवार को राज्य में अभ्रक माइका से जुड़े कारोबार और उससे संबंधित समस्याओं को लेकर केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी से मुलाकात की है। इस बैठक में मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे।
बैठक में कोडरमा और गिरिडीह क्षेत्र में माइका उद्योग से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। माइका एसोसिएशन एवं वर्कर एसोसिएशन के हितों, उनके समक्ष मौजूद चुनौतियों तथा उद्योग के भविष्य को लेकर भी सार्थक विचार विमर्श हुआ है। सूत्रों के अनुसार दोनों मंत्रियों के बीच इस बात पर सहमति भी बनी है कि माइका सेक्टर से जुड़े सभी हितधारकों के साथ जल्द ही दिल्ली में एक विस्तृत बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें समस्याओं के अस्थायी समाधान पर केंद्रित चर्चा होगी। स्वास्थ्य मंत्री का मानसिक स्वास्थ्य खराब, बावरी। भाजपा प्रदेश महामंत्री अमर कुमार बावरी ने हजारीबाग में पत्रकारों पर हमले की निंदा की है। उन्होंने कहा है कि लगता है कि झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री का मानसिक स्वास्थ्य काफ़ी खराब हो चुका है। इस स्थिति में उनके इलाज की ज़रूरत है। प्रदेश महामंत्री ने कहा कि हजारीबाग में सवाल पूछे जाने पर पत्रकारों के साथ इरफान अंसारी के समर्थकों द्वारा मारपीट की घटना पूरे झारखंड को शर्मसार करने वाली है। कहीं न कहीं पत्रकारों पर यह हमला सीधे सीधे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को कुचलने की कोशिश है। 2 से 3 पहले ही स्वास्थ्य मंत्री रांची के एक मीडिया हाउस पर 11 करोड़ का नोटिस भेज चुके हैं। आखिर ये स्वास्थ्य मंत्री हैं या अराजक मंत्री? प्रदेश महामंत्री ने सवालिया लहजे में पूछा है कि क्या हेमंत सरकार में अब सवाल पूछने पर लाठी और गुंडागर्दी से जवाब दिया जाएगा। उन्होंने मांगे की है कि इरफान अंसारी को मंत्री पद से बर्खास्त कर देना चाहिए। प्रदेश महामंत्री ने हजारीबाग पुलिस प्रशासन से सभी दोषियों को अविलंब गिरफ्तार करने और उन पर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करने की मांग की है। भाजपा ने निकाली महिला आक्रोश मशाल यात्रा। भाजपा ने मंगलवार शाम महिला आक्रोश मशाल यात्रा निकाली है। जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से अल्बर्ट एक्का चौक तक निकाली गई इस मशाल यात्रा में बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लेकर नारी सम्मान और अधिकारों के पक्ष में अपनी सख्त आवाज़ बुलंद की है। महिला आरक्षण बिल को संसद में रोकने के मुद्दे पर इंडिया गठबंधन के विरोध में महिलाओं का आक्रोश स्पष्ट रूप से देखने को मिला। मौके पर झारखंड प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने कहा है कि महिला आरक्षण बिल का विरोध कर विपक्ष ने देश की मातृशक्ति के साथ अन्याय किया है। झारखंड की धरती से आज यह स्पष्ट संदेश गया है कि नारी सम्मान के साथ खिलवाड़ करने वालों को जनता कभी माफ नहीं करेगी। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए ऐतिहासिक निर्णय लिए जा रहे हैं, लेकिन विपक्ष अपनी संकीर्ण राजनीति के कारण महिलाओं के अधिकारों में बाधा डाल रहा है। रिम्स बनेगा पेपरलेस, कैशलेस, शुरू की जाएगी रोबोटिक सर्जरी। मरीजों को पारदर्शी और सुगम सेवा देने के लिए रिम्स रांची को 3 माह में पेपरलेस व कैशलेस बनाया जाएगा। पीपीपी मोड पर रोबोटिक सर्जरी और पीजी हॉस्टल तैयार किए जाएंगे। झारखंड के स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा और परिवार कल्याण विभाग का प्रमुख सचिव अजय कुमार सिंह की अध्यक्षता में रिम्स की अस्थायी वित्त व लेखा समिति की 14वीं बैठक में यह निर्णय लिए गए। बैठक में 15 एजेंटों पर चर्चा हुई है। संस्थान में बनने वाली सभी नए हॉस्टलों को 12 मंजिला बनाने का निर्णय लिया गया, जिससे अधिक छात्रों और रेजिडेंट डॉक्टरों को आवासीय सुविधा भी मिल सके। अंडर ग्रेजुएट हॉस्टल के नवीनीकरण का निर्णय भी लिया गया, जबकि स्नातकोत्तर हॉस्टल को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पर संचालित करने की संभावना पर विचार करने के निर्देश दिया गया है। झारखंड में बारिश ने दी गर्मी से राहत। रांची समेत राज्य के कई जिलों में मंगलवार को मौसम ने करवट ली है। तेज हवा और गरज के साथ बारिश से पिछले कई दिनों से पड़ रही प्रचंड गर्मी से लोगों को कुछ राहत भरी सांसें ली गई है। मौसम में इस बदलाव के बाद रांची समेत कई जिलों के अधिकतम तापमान में 1 से 3 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई। वहीं दूसरी ओर मंगलवार को राज्य में 41.9 डिग्री सेल्सियस के साथ सरायकेला खरसावां जिला सबसे गर्म रहा। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में अगले 24 घंटे के दौरान रांची, खूंटी, रामगढ़, बोकारो, धनबाद सहित 15 जिलों में तेज हवा व गरज के साथ ओलावृष्टि और शेष जिलों में तेज हवा व गरज के साथ बारिश के आसार हैं। हालांकि अगले 4 दिन के दौरान रांची समेत संताल और पश्चिम बंगाल से सटे जिलों में आंधी बारिश के साथ कहीं कहीं ओलावृष्टि एवं वज्रपात का अलर्ट जारी किया गया है। झारखंड में बढ़ रहे आम के बागान। झारखंड में इस बार मौसम का साथ मिला तो आम की बागवानी करने वाले किसान व उत्पादक मालामाल होंगे। तेज हवा के बहाव और ओलावृष्टि अगर नहीं हुई तो सीजन में 20,000 टन आम की अधिक पैदावार किसानों को मिलेगी। पिछले साल सीजन में राज्य में 15,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर लगे पेड़ व बागान से 2.54 लाख टन आम की पैदावार मिली थी। इस बार 2.75 लाख हेक्टेयर के पार पहुंचने के आसार हैं। अभी तक राज्य में कलमी, आम पेड़ के बागान समेत किसानों द्वारा खेत खलिहानों, आवासीय परिसर में पेड़ों पर लगे फल को अच्छी गर्मी मिल रही है। इस कारण किसी तरह के रोग या फिर बीमारी पेड़ में नहीं लगे हैं। राज्य में मई के पहले सप्ताह में सबसे पहले बम्बई, जरदुला और
गुलाब बख्श प्रजापति के आम की तुड़ाई पेड़ों से शुरू हो जाएगी। उद्यान विशेषज्ञों व फल फसल के वैज्ञानिक का मानना है कि राज्य में अगर आम के पेड़ के लिए जरूरी मात्रा में पानी देने को लेकर सिंचाई की सुविधा बहाल हो जाए तो पैदावार में लगातार वृद्धि संभव है। आदिवासी परिधानों का बनेगा ऑडियो विजुअल दस्तावेज। झारखंड के 32 जनजातियों के पारंपरिक परिधानों पर ऑडियो विजुअल दस्तावेजीकरण किया जाएगा। निर्माण का उद्देश्य है कि स्थानीय ज्ञान का प्रबंधन करना और संग्रहालय के मौजूदा इंटरैक्टिव कियोस्क में शामिल करना है। यह कार्य डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजातीय कल्याण शोध संस्थान के मार्गदर्शन में होगा। इसके लिए एजेंसी का चयन होगा। यह दस्तावेजीकरण कार्य 9 महीने तक चलेगा। इसमें 7.5 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। तैयार होने वाले ऑडियो विजुअल दस्तावेजीकरण में परिधानों का एक दृश्य संग्रह तैयार किया जाएगा जो कि संस्थानों व सांस्कृतिक निकायों के लिए एक शैक्षणिक संसाधन के रूप में कार्य करेगा ताकि स्वदेशी वस्त्र विरासत की सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाई जा सके। पीड़ित बच्चों से मिलने सदर अस्पताल पहुंची कल्पना सोरेन। गिरिडीह सदर प्रखंड के लेदा बजटो में गोलगप्पा खाने से हुई मौत ने पूरे जिले को झकझोर दिया है। इसी क्रम में फूड पॉइजनिंग से पीड़ितों का हाल जानने मंगलवार को गांडे विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन सदर अस्पताल गिरिडीह पहुंची। फूड पॉइजनिंग से मारे गए बजटो गाँव के 6 वर्षीय रंजन की मां से मिलते ही कल्पना सोरेन भावुक हो गई। उनके पहुंचते ही रंजन की मां बार बार यही दोहरा रही थी कि समय पर इलाज मिलता तो मेरा लाल बच जाता। परिजनों ने आरोप लगाया कि अस्पताल लाते समय भीड़ थी, डॉक्टर नहीं मिले और जो मिले उन्होंने ध्यान नहीं दिया। मासूम तड़पता रहा और आखिरकार दम तोड़ दिया। धन्यवाद।